हेलो एवरीवन, जय श्री राम। आज हम बात करने वाले हैं जावा स्क्रिप्ट के एक सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में, जिसका नाम है प्रोमिसेस। कहा जाता है कि प्रोमिसेस जावा स्क्रिप्ट का सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कहा नहीं जाता, जब आप आगे वेब डेवलपमेंट या फ्रंट एंड में आप कोई भी एक रियल लाइफ प्रोजेक्ट बनाएंगे या कोई भी एक प्रोजेक्ट बनाएंगे, तो प्रोमिसेस का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर आपको बैकएंड से कुछ डेटा लेना है, तो वहां पे हम फैच का यूज करते हैं। फैच मतलब लेना, वहां पे प्रोमिसेस यूज किए जाते हैं। तो इफ यू वांट टू बिकम अ फ्रंट एंड डेवलपर, तो आपको प्रोमिसेस अच्छे से समझना होगा। और मैंने इस वीडियो में पूरा ट्राई करूंगा कि मैं आपको प्रोमिसेस अच्छे से समझा पाऊं। इसी को समझाने के लिए आज मैंने एक पीपीटी बनाने का ट्राई किया है, जहां पे मैं ना आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल बताऊंगा, जिसको हम सब लोग रिलेट कर पाएंगे। तो अभी आपको पता चल जाएगा कि वो एग्जांपल क्या है। उस एग्जांपल को इजीली हम रिलेट कर पाएंगे। उस एग्जांपल के थ्रू मैं आपको कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझाने का ट्राई करूंगा कि कैसे ये कॉन्सेप्ट क्या है। फिर उसके बाद मैं आपको सिंपली एक सिंटेक्स बताऊंगा, बहुत सिंपल सा सिंटेक्स, कि प्रोमिसेस का सिंटेक्स क्या होता है। और उसके बाद हम अपनी कोडिंग करेंगे। लेट्स जस्ट स्टार्ट। तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक आप है और एक आपका दोस्त है। आपने अपने दोस्त से प्रॉमिस किया है कि भाई हम कल मिलेंगे, कल आने वाले दिन में, मतलब कल हम मिलेंगे। आपने प्रॉमिस तो कर लिया। अभी अभी कल आने में टाइम है। तो अभी जैसे आज आपने सुबह प्रॉमिस किया है, आप कल मिलेंगे उससे। तो अभी प्रॉमिस जो है वो पेंडिंग है, मतलब अभी ना तो प्रॉमिस को पूरा किया गया है और ना ही आपने प्रॉमिस को ठुकराया है। ठीक है, तो अभी जो है वो पेंडिंग स्टेज में है। तो जब आपने प्रॉमिस अभी, ना तो आपने ट्राई किया उसे करने का, ना आपने अभी उसको रिजेक्ट किया है, तो अभी प्रॉमिस, अभी तक आपका प्रॉमिस पेंडिंग स्टेज में है। अगर आप अगले दिन अपने फ्रेंड से मिलने चले जाते हैं, तो वो क्या होगा? तो आपका प्रॉमिस जो होगा वो फुलफिल्ड हो जाएगा, और आपके दोस्त दोनों खुश हो जाएंगे। मतलब आप अपने दोस्त से प्रॉमिस किया था, आप फिर अपने उस दोस्त से मिल लिए, तो क्या हुआ? वो प्रॉमिस पूरा हो गया। तो प्रॉमिस यहाँ पे मतलब फुलफिल्ड हो गया। अब क्या हुआ? अगर बाय एनी चांस अगर आप अपने दोस्त से मिलने नहीं जा पाए, तो वो प्रॉमिस रिजेक्ट हो जाएगा, मतलब हमारा प्रॉमिस जो है वो रिजेक्टेड है। तो इस टाइम आप खुश होंगे, बट आपका दोस्त जो होगा वो दुखी होगा। तो प्रोमिसेस, मैं यहां से ये बताना चाहता हूँ कि प्रोमिसेस तीन स्टेजेस में हमेशा रहता है। तीन में से किसी ना किसी एक स्टेजेस में हमेशा रहता है। वो तीन स्टेजेस क्या है? या तो हमारा प्रॉमिस होगा वो पेंडिंग होगा, या हमारा प्रॉमिस जो होगा वो फुलफिल्ड हो जाएगा, या हमारा प्रॉमिस रिजेक्ट हो जाएगा। ये तीन स्टेजेस होती है प्रॉमिस की, और प्रॉमिस इनमें से ही किसी स्टेज में हमेशा रहता है। तो अब अगर मैं देखूं, अगर हम एक और चीज देखते हैं, अगर आप दोनों मिल लिए, मतलब आपका प्रॉमिस फुलफिल हो लिया, तो आप कुछ काम करेंगे। हमने बोला कि आप मिल लिए, आप लोगों ने कल पार्टी करी, तो मतलब आपका जो फुलफिल्ड हो रहा है, तो वो भी कुछ रिटर्न करना है ना। तो मतलब रिटर्न कर रहा है। अब इसके बाद अगर नहीं हुआ, मतलब आप उससे मिलने नहीं गए, आपका प्रॉमिस रिजेक्ट हो गया, तो क्या हुआ? अब आप पार्टी कभी और करेंगे। तो यहां से क्या आया कि जो अगर आप प्रॉमिस फुलफिल कर रहे हैं या फिर आप रिजेक्ट कर रहे हैं, तो वो हमें कुछ रिटर्न कर रहा है। वो कुछ कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं, और अच्छी चीजें भी आपको रिटर्न हो सकती है उस चीज से, अगर आपने वो प्रॉमिस पूरा किया। अगर नहीं किया, तो ऑब्वियस सी बात है, कुछ ना कुछ कॉन्सिक्वेंसेस आपको फेस करने पड़ेंगे। तो अभी हम सिंपली ना एक सिंटेक्स देखते हैं प्रोमिसेस का। तो प्रोमिस का सिंटेक्स क्या होता है? मैंने ना एक वेरिएबल ले लिया प्रॉम नाम से। ओके, यहाँ पे हम न्यू कीवर्ड, जो कि जावास्क्रिप्ट का डिफॉल्ट कीवर्ड होता है न्यू, यहाँ पे, और प्रॉमिस भी एक कीवर्ड होता है जावास्क्रिप्ट में, जिसकी हेल्प से हम प्रोमिसेस बनाते हैं। तो सिंटेक्स क्या होता है? मैंने लेट प्रॉम एक वेरिएबल ले लिया, वहां पे मैंने न्यू कीवर्ड का यूज किया, और प्रॉमिस। ठीक है, अब आप देख सकते हो ये प्रॉमिस जो है ना, एक एरो फंक्शन ले रहा है अंदर। तो इस एरो फंक्शन के अंदर भी कुछ पैरामीटर्स जाते हैं, और वो पैरामीटर्स क्या होते हैं? वो पैरामीटर्स होते हैं वो चीजें, या तो आपने अपना जो प्रॉमिस है वो आपने फुलफिल कर दिया, या आपने रिजेक्ट कर दिया। ये दोनों पैरामीटर्स हमेशा हम प्रोमिसेस के साथ देंगे, और आगे हम कुछ कंडीशन देके अपने उस प्रॉमिस को टेस्ट करेंगे। तो ये एग्जांपल, अब इतना ही। हम अब कोड पे जाएंगे। और हाँ, आज की ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, क्योंकि हम लास्ट में एक दो क्वेश्चंस भी करेंगे, जिससे हमारा प्रोमिस का जो कॉन्सेप्ट है वो हमें थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। तो अब हम अपने कोड एडिट में आ चुके हैं। तो अब हम देखते हैं कि प्रोमिसेस कैसे काम करते हैं। सो
लेट्स जस्ट स्टार्ट। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं आज? हम पढ़ने वाले हैं प्रोमिसेस, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा? अब ना, जैसे मैंने भी आपको बताया कि हम सिंटेक्स कैसे होता है, तो मैं क्या करूंगा, मैंने ना यहाँ पे एक लेट फ्रॉम एक प्रॉमिस ले लिया है, ठीक है। मैंने उसमें क्या किया, मैंने अपना न्यू कीवर्ड यूज किया और मैंने यहाँ पे अपना प्रॉमिस डाल दिया। सॉरी, मैंने यहाँ पे अपना प्रॉमिस डाल दिया। अब मैंने आपको क्या बताया था, मैं भी आपको सिंपल बता देता हूँ। मैंने यहाँ पे एक एरो फंक्शन बनाया। सॉरी, ओके, सो मेनी मिस्टेक्स। हाँ, तो देखो, ऐसे हमने ना एक ये सिंपल मैंने सिंटेक्स अभी आपको बताया था। यहाँ पे हम कोई भी कंडीशंस वगैरह डालेंगे। तो यहाँ पे जो प्रॉमिस है ना, हम प्रॉमिस के अंदर एक कॉल बैक फंक्शन का यूज कर रहे हैं। तो एक कॉल बैक फंक्शन भी दो पैरामीटर्स लेता है, या फुलफिल वाला या रिजेक्ट वाला। तो आप उनको कुछ भी नाम दे सकते हैं। मतलब जैसे मैं बोल देता हूँ, मैंने ना यहाँ पे दो नाम दे दिया उसको। मैंने एक तो क्या, मैंने फुलफिल को नाम दे दिया रिजॉल्व। फुलफिल थोड़ा लंबा नाम हो जाएगा। मैंने इसको रिजॉल्व नाम दे दिया और मैंने दूसरे पैरामीटर को दे दिया रिजेक्ट। ओके, तो अब आपने देख सकते हो कि प्रोमिस ना ये प्रॉमिस जो है ये दो चीज रिटर्न कर रहा है। या तो भाई हमारा जो प्रॉमिस है वो रिजॉल्व होगा, मतलब फुलफिल हो जाएगा, या हमारा प्रॉमिस जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हम एक चीज सीधा ट्राई करते हैं। मैं ऊपर एक ले लेता हूँ। मैं लेट लेट मैंने नेम इज इक्वल टू, मैंने एक बूलियन वैल्यू ले ली। मैंने लेट नेम इज इक्वल टू ना ट्रू ले लिया। अब मुझे क्या करना है, अब मैं चेक करूंगा कि अगर हमारा नेम का वैल्यू ट्रू है तो मतलब हमारा प्रॉमिस रिजॉल्व हो जाएगा, प्रॉमिस फुलफिल हो गया। अगर हमारा नेम जो है वो फॉल्स हो गया तो हमारा प्रॉमिस जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। इफ एल से भी कर सकते हैं, बट मैं ही आपको रिजॉल्व प्रोमिस की हेल्प से करके दिखाऊंगा। अब हम क्या करेंगे, हम वही सिंपल हम एक कंडीशन लगाएंगे। मैंने क्या किया, अगर हमारा इफ नेम मतलब अगर हमारा ट्रू है, अगर हम सिंपल ऐसे दे देते हैं बूलियन में, तो इसका मतलब होता है कि नेम की जो वैल्यू है वो ट्रू है। मैं क्या करना चाहता हूँ, मैंने चेक किया अगर हमारे नेम की वैल्यू ट्रू है, तो मैं ना यहाँ पे अपने जो रिजॉल्व फंक्शन है, ये जो फंक्शन है ना रिजॉल्व और रिजेक्ट, ये भी एक फंक्शन होता है। मैं ना इस फंक्शन को कॉल दो वैल्यूज को रिटर्न करा दूंगा। मैंने क्या किया, मैं कर देता हूँ यहाँ पे, सॉरी, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, ओके, गॉट इट, ओके। और मैं, अगर वो नहीं है, अगर मेरा नेम की वैल्यू ट्रू नहीं है, तो मैं यहाँ पे ना इसको रिजेक्ट कर दूंगा, इस वाले प्रॉमिस को। मैंने रिजेक्ट कर दिया, नो, ओके। मैंने यहाँ पे सिंपल रिजेक्टेड डाल देता हूँ, ओके। और मैं यहाँ पे भी सिंपल रिजॉल्व डाल देता हूँ, ठीक है। अब मैंने क्या किया, सबसे पहले हम सिंपली इसको देख लेते हैं। मैंने सबसे पहले एक प्रॉमिस बनाया, जैसा मैंने आपको बताया हम दो कीवर्ड यूज करके प्रॉमिस बनाते हैं, न्यू और प्रॉमिस। अब ये प्रॉमिस जो होता है, ये एक कॉल बैक फंक्शन लेता है। इस कॉल बैक फंक्शन के अंदर दो पैरामीटर्स होते हैं, रिजॉल्व और रिजेक्ट। मतलब ये प्रॉमिस जो है दो ही चीज कर सकता है, या तो प्रॉमिस रिजॉल्व होगा या प्रॉमिस रिजेक्ट होगा। तो हम उन दोनों को एज अ पैरामीटर डाल सकते हैं। आप ये रिजॉल्व और रिजेक्ट का कुछ भी नाम लिख सकते हैं। ये अभी मैंने सिर्फ समझाने के लिए लिया है, रिजॉल्व और रिजेक्ट। इसके बाद मैं क्या करूंगा, अगर मेरा जो नाम है, मैं अब यहाँ पे कंडीशन डाल रहा हूँ, जो मैंने ऊपर वेरिएबल में एक बूलियन वैल्यू स्टोर करी है ट्रू, तो मैंने यहाँ पे एक नाम डाल दिया। अगर मैंने अब चेक कर रहा हूँ कंडीशन में, अगर मेरा ये नाम ट्रू हो जाता है, तो मैं इस पे क्या करूंगा, मैं रिजॉल्व कर दूंगा, मतलब मैं रिजॉल्व हो जाएगा, ये रिजॉल्व हमारा रिटर्न कर देगा। और एल्स मैं रिजेक्ट फंक्शन को कॉल करके उसमें रिजेक्टेड वैल्यू रिटर्न करा दूंगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम देखेंगे कि अब हम इन वैल्यूज को कैसे गेट कर सकते हैं। मतलब वो तो डाल तो दिया मैंने, रिजॉल्व और रिजेक्ट, तो अब हम चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब हम कैसे चेक करेंगे, तो अब मैंने यहाँ पे सिंपल रिजॉल्व और रिजेक्ट फंक्शन को कॉल करके उनकी वैल्यूज रिटर्न करा ली। अब हम देखेंगे कि अब इन वैल्यूज को हम कैसे गेट कर सकते हैं। मतलब अब मुझे ना इसको रिटर्न कराना है, तो मैं कैसे करूंगा, मैं सिंपली जो मेरा एक प्रॉम है ना, जो मैंने प्रॉम बनाया है, मैं इसको अब सिंपली करूंगा, मैं इसको ना लॉग करा दूंगा, ठीक है। मैंने सिंपली लॉग करा दूंगा, ओके। मैंने इसको सेव किया और मैं अपना इसको रन कराता हूँ, promises डॉट जेएस। तो आपने ये देखा, ये जो रिटर्न कर रहा है ना प्रॉम, प्रॉम जो रिटर्न कर रहा है ये एक प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है। और प्रॉमिस जो है, ये प्रोमिस हमेशा एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करते हैं। तो ये देखो, जो रिजॉल्व वैल्यू आई है ना, वो एक ऑब्जेक्ट के अंदर आई है। तो मतलब प्रॉमिस जो है वो एक ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट की तरह ही काम करता है। इसमें हम की वैल्यूज पेयर ही हमें मिलते हैं। तो हमने देखा प्रॉमिस हमारा प्रिंट हो गया, और जो हमने रिजॉल्व रिजॉल्व मतलब हमारी नेम की वैल्यू ट्रू थी, हमने कंडीशन लगा के चेक किया था, तो हमने देखा भाई ये वैल्यू ना ट्रू हो गई। अब इसका एक और तरीका होता है, मुझे ना सिंपली ये नहीं चाहिए कुछ ऑब्जेक्ट वगैरह, मुझे चाहिए सिंपल, अगर भाई रिजॉल्व है तो है, वरना कुछ नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम कर देंगे कि मैंने किया, मैं इसको हटा देता हूँ। अब जो मेरा इसमें ना दो तरीके होते हैं प्रोमिसेस में, अगर हमारा रिजॉल्व हो रहा है और रिजेक्ट हो रहा है, रिजॉल्व और रिजेक्ट से आंसर्स को गेट करने के लिए
हम दो कीवर्ड्स का यूज करते हैं, देन और कैच। देन का मतलब तो सिंपली पता चल रहा है कि अगर हमारा रिजॉल्व हो गया तो देन हम देन का यूज करेंगे। अगर हमारा कुछ रिजेक्ट हो गया, मतलब रिजेक्ट हुआ तो मतलब कुछ एरर है, तो हम उसको डॉट कैच, मतलब हम एरर को कैच करते हैं। और ये डॉट देन और कैच जो होते हैं ये भी एक कॉल बैक फंक्शन ही होते हैं। सो एक बार मैं आपको सिंपली बता देता हूँ, ये वर्ड्स में थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। अभी हम कोड करते हैं। तो मैं क्या करूंगा, मैं जो हमारा प्रॉम है, मतलब जो मेरा प्रॉमिस था, मैं उसमें क्या करूंगा, मैंने उसमें डॉट देन लगाऊंगा। मैंने डॉट देन लगाया, और देखो यहाँ पे ना ये भी एक फंक्शन, कॉल बैक फंक्शन अपने एक अंदर लेता है। तो इसमें ना मुझे एक पैरामीटर देना पड़ेगा। मैं उस पैरामीटर में मैं कुछ भी देता हूँ, मैंने इस पैरामीटर में रिजल्ट दे देता हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, मैंने रिजल्ट एक एरो फंक्शन बनाया, और मैं अब इस रिजल्ट को लॉक करा लेता हूँ। ठीक है, अभी मैं इसका आपको सिंपली वर्किंग समझाऊंगा, ये थोड़ा ऐसे कंफ्यूजिंग है, तो बहुत कंफ्यूजिंग होता है। अब मैं क्या करूंगा, डॉट देन हो गया। अब मैं इसी लाइन में, हम इसी लाइन में लिख सकते हैं, इसको मेथड चेनिंग बोलते हैं। इस वाले जैसे मैं डॉट कैच लिखता हूँ, देखो मैंने ना इसी लाइन में लिख दिया बिना स्पेस कुछ करे, तो इसको मेथड चेनिंग बोलते हैं। हम दो मेथड्स को एक साथ यूज भी कर सकते हैं। डेट देन तो मैंने बताया कि हमारा देन क्या कर रहा है, ये हमारी रिजॉल्व वाली स्टेज को लेके आ रहा है, स्टेट को लेके आ रहा है। कैच क्या करेगा, डॉट कैच करेगा, जो हमारा रिजेक्टेड वाली स्टेज है ना, ये उससे आंसर्स गेट करेगा। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे कैच पे ही एक एरो, एक कॉल बैक फंक्शन लेता है, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया लेट जस्ट से एरर। ठीक है, मैं यहाँ पे एक एरो फंक्शन, और मैंने ना अब इस जो हमारा एरर है, जो हमने पैरामीटर लिया है, मैं इस एरर को लॉक करा लेता हूँ। ठीक है, ये हो गया। अब देखो, अब ना हम एक सबसे पहले ना इसको करा लेते हैं प्रिंट। देखो अब आ गया हमारा रिजॉल्व। ये केस अगर आपने नहीं समझ आया, तो आप एक बार थोड़ा पीछे रिवाइंड करो और दोबारा से देखो। ये वाली चीज कंफ्यूजिंग हो सकती है, आई नो, बट मैं आपको एक दोबारा बता देता हूँ ये कैसे हुआ। मैंने बता तो चुका हूँ, वीडियो ये वाली आज लंबी होने वाली है, क्योंकि प्रॉमिस को समझना कोई छोटी बात नहीं है। तो हम क्या करेंगे, तो हमने क्या किया, हमने ये वाला ऊपर वाला अगर आपको समझ आ गया, इसके बाद हमने क्या किया, हमने प्रॉम जो हमारा प्रॉमिस था, हमें ना अब उसमें रिजॉल्व वाली स्टेज, मतलब अगर हमारा प्रॉमिस प्रॉमिस रिजॉल्व हो गया है, तो हम क्या करेंगे, हम उससे वैल्यूज को, मतलब रिजॉल्व वाली स्टेज से हम अब आंसर गेट करेंगे अपना। तो उसके लिए हम डॉट देन कीवर्ड का यूज करते हैं। तो मैंने क्या किया, डॉट देन, मतलब अब ये डॉट देन क्या बता रहा है भाई, अब मैं ना, डॉट देन बोल रहा है भाई, अब मैं तेरे लिए प्रॉमिस से तेरी फुलफिल्ड वाली कंडीशन को, आंसर को लेके आऊंगा। तो इसने किया डॉट देन। अब ये एक फंक्शन होता है जिसके अंदर हम एक और कॉल बैक फंक्शन देते हैं। इसने हमारा रिजल्ट पैरामीटर है, और फिर हमने उसी रिजल्ट को प्रिंट करा लिया। ऐसे हमने डॉट कैच। अब डॉट कैच क्या बोल रहा है भाई, डॉट देन ने तो तेरे को फुलफिल वाला दे दिया, अब मैं ना तुझे रिजेक्टेड वाला भी दूंगा। जो अगर रिजेक्ट हो गया तेरा ये प्रॉमिस प्रॉमिस पूरा नहीं हुआ, तो उससे का क्या कॉन्सिक्वेंसेज या क्या आंसर होंगे, मैं ला के दूंगा। वो डॉट कैच की जिम्मेदारी वो है। तो डॉट कैच ने भी एक एरर को एज अ पैरामीटर लिया, और फिर हमने उस एरर को लॉक करा दिया। अब क्या हो रहा है, ये देखो, अब मैं अगर इसके फ्लो की बात करूं ना, तो डॉट ये रिजॉल्व वाला जो जा रहा है, वो तो यहाँ पे जा रहा है रिजल्ट में, मतलब रिजॉल्व में जो आंसर ये है ना रिजॉल्व, ये तो हो गया रिजल्ट में स्टोर, और ये रिजेक्टेड जो है ये हो गया एरर में स्टोर। ओके, तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, आपको थोड़ा और देखना पड़ेगा। ठीक है, और मैं आने वाली वीडियोस में, या फिर आज ही मैं कुछ एक या दो क्वेश्चन कराऊंगा, या फिर मैं दो क्वेश्चंस की अलग से वीडियो डाल दूंगा, जिसमें हम प्रोमिस के बेस पे क्वेश्चंस करेंगे। तो ये तो हो गया रिजॉल्व वाला आंसर। अगर ना मैं इसको करता हूँ, मैंने इसको फॉल्स दे देता हूँ, मैंने इसको फॉल्स कर दिया। ठीक है, और मैं अब एक बार फॉल्स वाली कंडीशन भी देख लेते हैं। तो देखो रिजेक्टेड हो गया, फॉल्स वाली कंडीशन हमारी ये थी। तो ये वाला रिजेक्ट कहाँ स्टोर हो गया, ये हो गया एरर में स्टोर, और हमने एरर को प्रिंट करा दिया। अब मैं चाहूंगा, मैं चलो मैंने एक ना फंक्शन बना के कर लेते हैं हम इसको। तो मैंने ना एक फंक्शन बना के किया, मैंने एक फंक्शन बना के करा। मैंने क्या करता हूँ, मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ। मैं इसको तो ऐसे ही रहने देता हूँ। ठीक है, मैं क्या करूंगा, पहले आपको दिखा दूं कि रियल लाइफ में कैसे यूज होता है। मैंने यहाँ पे एक पहले लॉग करा लेता हूँ, मैंने यहाँ पे एक लॉग करा लिया, फैचिंग डेटा, सॉरी, फैचिंग डेटा, प्लीज वेट। ठीक है, अब मैं इसको अगर कराऊंगा, तो ये साथ के साथ दोनों चीज साथ के साथ प्रिंट हो जाएंगी। तो मैं क्या करूंगा, मैं ना इसको, जो मेरी कंडीशन है, मैं उसको जावास्क्रिप्ट के सेट टाइम आउट फंक्शन के अंदर डाल देता हूँ। सेट टाइम आउट फंक्शन क्या करता है कि हम उस सेट टाइम आउट फंक्शन के अंदर कोई भी जो कोड देते हैं ना, तो और हम उसमें कुछ टाइम एज अ टाइम भी देते हैं, तो वो उसी टाइम के बाद उस कोड को एग्जीक्यूट करता है। तो मैं इस कंडीशन को अपनी को कॉपी करूंगा, और मैं यहाँ पे सेट टाइम आउट डाल देता हूँ। और ये भी एक कॉल बैक फंक्शन ही होता है।
तो देखो कॉल बैक फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है जावास्क्रिप्ट में। ये सारे ही जितने भी इंपॉर्टेंट मेथड्स होते हैं कॉल बैक फंक्शन ही लेते हैं। तो मैं क्या करूंगा, तो देखो मैं यहाँ पे अपनी कंडीशन कॉपी कर दूंगा। अब मुझे ये कंडीशन 2 सेकंड बाद करानी है। तो मैं यहाँ पे ये सेट टाइम आउट से थोड़ा कंफ्यूज मत हो ना। आप सिंपल अभी ऐसे ही समझ लो इफ एल्स है। ये तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि रियल वर्ल्ड में कैसे यूज होता है। मैं सेट टाइम आउट के लिए भी जल्दी एक बहुत वीडियो लेके आने वाला हूँ, जहाँ पे मैं जावास्क्रिप्ट के मतलब पूरी जावास्क्रिप्ट के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनके बारे में डिस्कस करूंगा। तो अभी आप देख सकते हैं मैंने ना इफ वाली कंडीशन को सेट टाइम आउट में डाल दिया। ये 2000 का मतलब है 2000 मिली सेकेंड्स, मतलब 2 सेकंड। मतलब ये वाली जो कंडीशन होगी ना, ये 2 सेकंड के बाद एग्जीक्यूट होगी। पहले ये वाली एग्जीक्यूट होगी, फिर 2 सेकंड के बाद एग्जीक्यूट होगी। ये सिर्फ सिंपल एग्जाम्पल है। मैंने इसको सेव किया और मैंने देखो कॉल किया। तो देखो आ गया फेचिंग डेटा प्लीज वेट। देखो रिजेक्ट। अब भाई इसने बोला भाई मैं तो डेटा तो फेच कर रहा हूँ, बट तेरा जो प्रॉमिस है वो रिजेक्ट हो गया। ये हो गया, ये सिंपल हो गया। अब हम करते हैं, हम ना एक और चीज करते हैं कि अगर हमें सिंपल सिर्फ रिजॉल्व, हमें तो भाई रिजॉल्व ही कराना है अपना प्रॉमिस प्रॉमिस हमें सिर्फ रिजॉल्व ही कराना है प्रॉमिस। तो मैं क्या करूंगा, मैं ना इस पूरे को एक बार कमेंट कर देता हूँ और मैं नीचे आता हूँ। और मैं क्या करता हूँ, मैं नीचे आया और मैंने चलो एक और चीज कर ली। मैंने क्या किया, मैं एक और फंक्शन बना दो, लेट फ्रॉम इज इक्वल टू न्यू प्रॉमिस। वही अपना दो जाएंगे, रिजॉल्व और रिजेक्ट। और ये हमारा कॉल बैक फंक्शन है। तो हम क्या करेंगे, मैंने ना यहाँ पे डाल लिया। चलो हमें ना सिर्फ रिजॉल्व रिजॉल्व डालना है, मतलब हमें ना सिर्फ रिजॉल्व डालना है। मतलब हमें भाई प्रॉमिस सही से ही चाहिए। तो इसमें मैं सिंपल ना सिर्फ एक आ, नाम प्रिंट करा लेता हूँ। मैं ना सिंपल रिजॉल्व है हमारे पास, रिजॉल्व डाला मैंने और मैंने यहाँ पे डाल दिया हेलो आकाश। ओके। अब मैं क्या करूंगा, वही जैसे हम प्रोमिस से डेटा गेट करते हैं फ्रॉम। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ना हमारे साथ देन है। मतलब हमें तो पता है भाई रिजॉल्व भी रिजॉल्व होना है, तो कैच यूज करने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो मैं डॉट देन यूज करूंगा और यहाँ पे फिर वही मैं यहाँ पे एक रिजल्ट डाल देता हूँ और मैं कर दूंगा ऐसे। और मैं यहाँ पे लॉग अपना रिजल्ट को ना लॉग कर दूंगा। ये हो गया, ये हो गया हमारा लॉग। हो गया। अब मैं इसको सेव करता हूँ और मैं प्रॉमिस डॉट देखो हो गया प्रिंट। हेलो डॉट आकाश प्रिंट हो गया। तो आज के लिए इतना ही। और हाँ, आज हम यही खत्म करते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है। आने वाली जो वीडियो होगी आगे आज अब जो आने वाली वीडियो होगी मैं ना उसमें कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा प्रोमिस पे बेस्ड। जैसे एक क्वेश्चन हो गया, हम देखेंगे कि एक नंबर इवन है या ऑड है। इससे हमारा थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और एक क्वेश्चन एक हम क्वेश्चन करा देंगे ऐसा कुछ कि मतलब एरे से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। वो उस वाले क्वेश्चन को करने में मजा आएगा। वो थोड़ा ऐसा हो सकता है कि वो थोड़ा इंटरव्यू में भी कभी कभी कोई पूछ सकता है। सो तो आज की वीडियो यही खत्म करते हैं। और अगर आपको प्रोसेस नहीं समझ आया है तो आप एक बार इसको दोबारा पढ़ें, वीडियो को दोबारा देखें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।